नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात कर रहे हैं मीन यानी पाइसेस राशि की और राहु की। तो पहले बात करते हैं पाइसेस की या मीन की। ज़ोडिएक की जो यात्रा जो है, राशि चक्र की यात्रा, वो शुरू होती है मेष से। काफ़ी बोला हुआ है हमने। तो मेष से शुरू होकर उसका क्लाइमेक्स जो होता है वो होता है कुंभ में, एक्वेरियस में। इसकी हमने पिछली बार बात की थी, तो अब नहीं करना चाहेंगे। और जो कल्मिनेशन है वो होता है मीन राशि में। कल्मिनेशन से मेरा तात्पर्य है कि जो अंतरिक्ष की यात्रा या ब्रह्मांड की यात्रा मेष से शुरू होती है, उसका समापन मीन राशि में आकर होता है। और जब प्रलय आती है तब क्या होता है, थोड़ा जान लेते हैं। पृथ्वी भी, कहने को तो पृथ्वी और ज़मीन पर है, लेकिन पृथ्वी वास्तव में आकाश में है। सूर्य के साथ एक ग्रह है, सूर्य के चक्कर पृथ्वी भी लगा रही है, ग्रह भी लगा रहे हैं। तो अगर आकाश से आप देखेंगे, जो लोग चंद्रमा पे गए थे या स्पेस में जाते हैं, तो पृथ्वी को देखते हैं तो अलग सा एक नीला सा ग्रह दिखता है। और कभी आप अगर जाके मून पर रहेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पृथ्वी का वहाँ रिजल्ट देखना पड़ेगा। वहाँ पर हम मून के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर मून पे कभी ज़िंदगी शुरू होती है आदमी की, तो पृथ्वी से नाम तोला करेगा, पृथ्वी से रिजल्ट जाने करेगा कि पृथ्वी का मून पे रिजल्ट क्या होता है। जैसे आज हम देखते हैं मून का रिजल्ट पृथ्वी में क्या होता है, बदल जाएगा, समय लगेगा, लेकिन ऐसा होगा, ये बात तय है। तो ये भी ग्रह है पृथ्वी, और स्पेस में है। हमको लगता है कि यहीं पर हम ज़मीन पर हैं, तो यहाँ पर 70% पानी है, समुद्र है, और 30% पृथ्वी है। और ऐसी ही स्थिति हमारे शरीर में, ऐसा ही हमारा शरीर है। 70% पानी है और 30% हम सॉलिड हैं, उसमें भी बहुत कुछ है। ये भी सही नहीं है। लेकिन जब मीन राशि पे हम आते हैं तो वहाँ जो कल्मिनेशन होता है, एक युग की, एक बड़े युग की समाप्ति होती है, तो वहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो यहाँ आकर सूर्य भी ठंडा हो जाता है। जब होता है, रोज नहीं होता, प्रलय रोज तो होगी नहीं, लेकिन जब प्रलय का समय आता है तो ये ज़ोडिएक खत्म हो जाता है। फिर वो दूसरा वाला ब्रह्मांड जिंदा रहता है, लेकिन ये खत्म हो जाता है। तो ये सब जो है, पृथ्वी फिर उस समय पानी मिल जाती है, समुद्र के पानी में। तो क्षीर सागर ये होगा, स्पेस में चले गए, यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ ना कोई जीवन है, ना कोई लेना है, ना देना है। तो समुद्र से संबंध है, और मीन राशि का समुद्र से संबंध है। जब राशियों के विज्ञान की बात करते हैं तो बात हम करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि में जो पानी नदियों में आता है, नदी से कल्पना करते हैं उसकी, तो समुद्र से भाप उठी सूर्य के कारण, वो आकाश में बादल बनी, बादल जाके पहाड़ों में बरसे, तो उनके बरसने से पानी हुआ इकट्ठा, और वहाँ के पहाड़ के जब स्रोत रिसने शुरू हुए तो वहाँ नदियाँ बनती, चाहे गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, जमुना हो, या दुनिया भर की जो नदियाँ बनती हैं, तो वहाँ से पानी आता है। पानी से संबंध हमारा इमोशन से है, फीलिंग से है। तो उसको हम चंद्रमा से संबंध करते हैं। कर्क राशि को चंद्रमा से संबंध करते हैं। मूल साइन है, वहाँ से हमारी विचारधारा बदलती है और हम इमोशन के वर्ल्ड में चले जाते हैं। नए तरह की दुनिया हमको देखने को मिलती है। उसके बाद जब हम दूसरे, हमारा वाटर साइन जो है कुंडलियों के हिसाब से या ज़ोडिएक के हिसाब से, वो स्कॉर्पियो का है या वृश्चिक का है। वहाँ पर एक जलाशय है जिसकी हमने पहले बात की थी, बड़ा गहरा है, उसकी थाह नहीं मिलती। तो वहाँ पर हम थाह ढूंढने की कोशिश करते हैं। जहाँ गहरा है वहाँ रहस्य है, दुनिया के सारे रहस्य वहाँ आके मिलते हैं। इसलिए जो सबसे मिस्टीरियस राशि बोलते हैं वो वृश्चिक है या स्कॉर्पियो है। अब जब हम मीन में आते हैं, पाइसेस में आते हैं, तो यहाँ पर समुद्र है, अथाह समुद्र है। अब मैं ये पढ़ रहा था, अभी आज ही पढ़ रहा था शायद, तो वहाँ मैं पढ़ रहा था तो उसमें देखा कि वो जो बहुत एक मछली होती है, सी बैंड मछली होती है, वो व्हेल से भी बड़ी होती है, और उसका वज़न 500 पाउंड होता है, और वो समुद्र में गहरे में मिलती है। तो आजकल वैज्ञानिक उसको खोजने में लगे हुए, और वहाँ पर उन्होंने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए, तो जहाँ उसका अध्ययन करते हैं। तो जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्चर्स सी में जाके, वो कहते हैं कि वो हमसे
वो जो 500 पाउंड की मछली है वो उन आदमी को भी बड़े गौर से देखती है, आँख से आँख मिला के देखती है, खतरा नहीं करती, औरों को खतरा करती है। और वेल भी है वहाँ पर और बाकी शार्क भी है। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि समुद्र के अंदर बहुत नीचे जंगल है, फॉरेस्ट है, वो जल में फॉरेस्ट है। अभी तो इतना ही खोजा है हमने समुद्र को, तो समुद्र की थाह नहीं पाई जा सकती, ऐसा कहते हैं, समुद्र की थाह नहीं। अब आप कल्पना कीजिए कि जब सब जलाशय हो गया तो फिर क्या बचेगा, फिर तो शुरुआत होगी। तो यहाँ आकर सूर्य ठंडा हो जाता है, सूर्य का रिजल्ट ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर जब सूर्य ठंडा हो जाएगा तो हमारा जो ज़ोडिएक है, जो सोलर सिस्टम है, ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो साइन है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट साइन हो जाता है जब हम ज्योतिष के हिसाब से इसको जानने का प्रयास करते हैं। इसमें जो संकेत है, इसका प्रतीक है, चिन्ह है, वो है मछलियाँ, दो मछलियाँ जो पूँछ से जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। जो पूँछ से जुड़ी हुई है तो उनमें एग्रेशन नहीं है, कनेक्शन है, पूँछ से जुड़ा हुआ है, दोनों पूँछ से जुड़ी हुई है। तो बताते हैं कि एक साइकिल ख़त्म होगा और दूसरा साइकिल जब शुरू होगा। और शनि भी इसी राशि में उसका जन्म हुआ था, और शनि का जो नक्षत्र था रेवती नक्षत्र था, रेवती में शनि पैदा हुआ। तो जाहिर है कि सूर्य की शादी होगी तो तभी तो शुरुआत होगी, सूर्य की शादी होगी तभी तो शनि पैदा होगा, तभी ये राहु केतु भी आएंगे सब। तो जितने ग्रह हैं, तो इस तरह से अगर हम जानने का प्रयास करें तो हमको मालूम पड़ता है कि ये जो राशि है मीन या पाइसेस, इसको जाना नहीं जा सकता, इसलिए इस दुनिया के रहस्य को जाना नहीं जा सकता। राहु से हम कुछ हद तक जान सकते हैं, दुनिया के बारे में जान सकते हैं, दुनिया के बियॉन्ड। जब दुनिया नहीं है तो राहु भी नहीं है, बाकी सारे ग्रह नहीं है तो राहु भी नहीं है। जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो हमारे पास 3 ग्रुप बनते हैं। एक तो हमारा बनता है मेष से लेकर कर्क तक का। तो वहाँ पर जो पहला गुण होता है वो होता है एक्शन का गुण होता है, राजस्व। तो सारे राजस्व शुरू होते हैं, तो राजस्व एक्शन। तो हमारी 4 राशियाँ जो हैं बेसिकली एक्शन की राशियाँ। और जो हमारी दूसरी राशियाँ हैं राजस्व से, क्योंकि तो 3 के गुण हैं, 3 गुण हैं जैसा आप जानते हैं, सत्व, रजस और तमस। जब हम योग की बात करते हैं या आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम सत्व, रजस, तमस की बात करते हैं। सत्व से शुरू होकर हमारी यात्रा तमस पे आती है। लेकिन जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हमारी यात्रा राजस्व, उसके बाद तमस, फिर सत्व। क्योंकि दुनिया एक्शन की दुनिया है। यहाँ पर बच्चा भी पैदा होता है तो ऐसा बोलते पेट में माँ के लात मारना शुरू करता है, तो लात मार के आता है। तो उसका पैदा होते ही जैसे उसमें जान आती है तो पेट में घूमना शुरू कर देता है। तो एक्शन के बिना आदमी का जन्म नहीं हो सकता, और एक्शन के बिना इस दुनिया में जिया नहीं जा सकता। इसलिए राशियाँ भी बड़े सिंबॉलिक हैं। तो 4 हमारी राशियाँ जो हैं एक्शन की राशियाँ हैं, मेष से लेकर कर्क तक। और दूसरी 4 जो हैं सिंह से लेकर और स्कॉर्पियो तक, वृश्चिक, वो तमस की राशि है। जब इतना एक्शन हो जाएगा आदमी का तो उसका तमस जागृत होगा। तमस यानी इनर्शिया। फिर वो या तो घमंड में आएगा, या अहम में आएगा, या ना कुछ करने की अवस्था में आएगा। इसको लिटरली मत लेना, लेकिन बात की बात कर रहे हैं। आप जब थक जाते हैं तो सो ही जाते हैं ना, इनर्शिया हो गया। और बहुत ज़्यादा आदमी दारू पी ले या नशा कर ले सो जाता है, बहुत ज़्यादा खा ले तो सो जाता है। तो बहुत एक्शन के बाद डलनेस आती है, तो डलनेस की बात करता है। और ये 4 राशियाँ जो हैं धनु से लेकर यहाँ तक, मीन तक, ये सब सत्व राशि हैं। और यहाँ पर जो आखिरी नक्षत्र है रेवती, उसमें 3 स्तर पर एक नक्षत्र काम करता है, और तीनों ही स्तर पर उसमें सत्व है। तो रेवती नक्षत्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ज्योतिष में, इसलिए उसमें शादियाँ भी हो जाती हैं, बहुत सारे कार्य हो जाते हैं, और उसको कई तरह से बुरा भी मानते हैं, लेकिन कुल मिला के अच्छा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सत्व हमको संपूर्ण मिलता है। और जब शुरुआत करते हैं हम अश्विनी से, तो वहाँ पर हमको तीनों स्तर पर रजस 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 मिलता है। एक्शन एक्शन एक्शन, यहाँ आके सत्व सत्व सत्व, यानी अब शांति। तो अब हम बात करते हैं हमारे कुछ कुंडलियाँ हैं, उसमें कैसे कैसे ग्रह आपको परिणाम देते हैं। यहाँ पर हम कुछ कुंडलियाँ दिखा रहे हैं, और आज मैं अपनी कुंडली दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो राहु है वो मीन में है, पाइसेस में है, और वहाँ पर वो
उत्तरा भाद्रपदा यानी शनि के नक्षत्र में। तो कुंडली तो आपके सामने आप देख ही पाएंगे। और मेरी मुश्किल क्या रही, मैं ज्योतिष के फील्ड से नहीं आता, ना मैं ज्योतिष के परिवार से आता हूँ। ब्राह्मण होना अलग बात है, और मामा जी को काफ़ी ज्योतिष आता था, लेकिन शुद्ध ज्योतिष नहीं हुआ करता था। और पैदा हुआ तो बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून, मेरे को कोई कमी नहीं थी, गाड़ी घोड़े थे, नौकर चाकर थे, बहुत अच्छा था। फादर का रुतबा था, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने कैनाल्स पे और रिवर पे ब्रिज बनाए हैं, गंडक में भी, मध्य प्रदेश में भी, यूपी में भी, और भी कई जगह। और आज भी जो ब्रिज बनाए उसमें कोई टूटा नहीं। उनकी बैकग्राउंड मिलिट्री की थी और फिर वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो गए 50s में, बहुत पुरानी बात है। तो ईमानदार थे, 50s तक चला। 70s आते आते तो उनको लगा कि मैं इस कार्य में सूटेबल नहीं हूँ, जबकि काम ईमानदारी का करते थे। तो उसके बाद 70 में उन्होंने आके 1970 में ठेकेदारी से संन्यास लिया और पूंजी कहीं और लगा दी। वहाँ घाटा हो गया, तो परिवार जो एकदम टॉप पे था गिरना शुरू हुआ। तो वहाँ पर ज्योतिष का शौक़ हमको धीरे धीरे जानने का होगा। फिर कुंडलियाँ दिखाई, बहुत लोगों को दिखाई, और जितने नामी गिरामी, कई बार तो प्रोग्राम में मिल जाते हैं वो ज्योतिषी जिन्होंने मेरी कुंडली देख के, आजकल क्या करते हैं हम लोग, एक ट्रेंड हो गया है, अगर कुंडली को देखने को आए, को आपको समझ में ना आए तो आप उसका उपाय करते हो, ये उपाय कर, वो कर। उस समय ये उपायबाजी इतनी नहीं थी, तो आदमी कुंडली उठा के फेंक देता था, इस दौकड़ी रखा क्या है, तो सबने फेंक दी मेरी कुंडली उठा के। तो मेरे को दुविधा हुई, तो मैंने क्या करना चाहिए। तो उसके बाद मेरी 75 में राहु शुरू हो गया। राहु आपके सामने, मीन राशि में राहु है, सप्तम में राहु है, तो लोग बोलते नीच का राहु है। मैं इस बात से भी बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि नीच उच्च राहु में नहीं हो सकता। हाँ, उसके नक्षत्र से तय होता है। तो ये यहाँ पर उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है। और कहते हैं कि राहु जो शनि, वह तब बोला करते थे बुद्ध की जो दृष्टि नीच दृष्टि है, तो ऐसा हो कुछ बोला। तो वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया, जाना। तो पहले तो मैंने पढ़ाई की, पढ़ता था, मैं MA LLB हूँ। तो फिर मैंने मध्य प्रदेश में स्टेट पब्लिक सर्विस का एग्ज़ाम दिया, मैं टॉप किया, आज भी रिकॉर्ड है, क्योंकि उस समय ऐसे टाइप के पेपर होते थे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव हुए, उसमें टॉप था मेरा। फर्स्ट कैटेगरी में डिप्टी कलेक्टर के लिए नाम भी आया। मुझे ऐसा बताएगा कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ अलग से, बाद में नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो और भी कुछ गम आए। तो मतलब बुरा होना शुरू हुआ। जब बुरा होना शुरू हुआ तो लोगों ने भी राइट ऑफ कर दिया, एकदम ख़त्म, आपका तो काम ख़त्म हो गया। और इसमें क्या हुआ, ज्योतिष क्या करता है, कई बार आदमी की स्थिति देख के बोलता है, सर्कमस्टांसेस। ऐसा नहीं करना चाहिए, कुंडली देख के बोलना चाहिए। सब ने मुझे राइट ऑफ कर दिया और मेरे को थोड़ा डिप्रेशन भी हुआ। लेकिन फिर मैंने कहा, अरे ऐसा कैसे हो गया, कुछ तो होगा, बैकग्राउंड ठीक है, मैं ठीक हूँ, तो कुछ होना चाहिए। तो फिर मैंने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया, सीरियसली पढ़ना शुरू किया। तो फिर मैं 82 में दिल्ली आया। वो दिल्ली क्यों आया, जब ये कंप्यूटर ज्योतिष शुरू करना था। कहने को तो अरुण बंसल ने किया, किसी ने किया, लेकिन मैं नहीं होता तो होता नहीं, क्योंकि मैं सूत्रधार था। अरुण बंसल तो प्रोग्रामर थे, ऑर्डिनरी प्रोग्रामर, पहले नौकरी करते थे, बाद में पैसा लगा के पैसे वाले हो गए। मैं पैसा अपना काम छोड़ के आया था, मेरे पैसा था भी नहीं, तो मेरे को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। तो 82 में मैं दिल्ली आया और मैंने शुरू किया। 84 में मुझे पूरा देश जानता था, उसके बाद पूरा देश जानता है। 2 साल में इतना हुआ। तो ये सब राहु है। अब राहु यहाँ पर नीच का भी है, बुद्ध की नीच दृष्टि भी है, और किसी का लेना देना नहीं है। लेकिन इस राहु ने शनि के नक्षत्र में मुझे वो दिया, जितना मैं ज्योतिष जाना मैंने सारा राहु में ही जाना, खुद से जाना। मुझे सिखाया भी किसने नहीं, बहुतों के पास गया। मैं अपनी कुंडली दिखाने में या एनालाइज करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे को लगा बहुत सारी कुंडलियाँ हो सकती हैं, मेरी क्यों नहीं, क्योंकि इसलिए मैं राहु की जितनी बातें कर सकता हूँ आपको बता पा रहा हूँ। इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने
राहु को समझा है और मैंने कोशिश की है कि हर ग्रह को समझा जाए। और उसको किताबों से तो हमको ज्ञान मिलता ही है, लेकिन किताबें जीपीएस ही, कई बार जीपीएस आपको फंसा भी देता है, तो ध्यान रखना चाहिए। उससे गाइडेंस तो मिलती है। तो किताबें गूगल से देखते रहते हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो जीपीएस हमको ऐसा फंसाता है कि कहीं निकलने वाले नहीं रहते, तो किताबें फंसा भी देती है। गाइडेंस है, जीपीएस के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ज़िंदगी में इतना ही किया, सिर्फ किताबों की बात नहीं बोलता, मैं अपने अनुभव की बात बोलता हूँ, एक्सपीरियंस की बात बोलता हूँ, लोगों की बात बोलता हूँ, डेटा इकट्ठा करता हूँ। डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ पिछले ऑलमोस्ट 50 साल से, शुरू से करना शुरू कर देते। 40 साल से तो कंप्यूटर है तो हो ही रहा है। तो ये सारी बातें, तो यहाँ पर हम इस राहु को सप्तम भाव में कैसे खराब बोल देंगे, जबकि ऐसा देखेंगे तो सप्तम को लौट भी अपने से बहुत द्वादश, घर में सुख शांति है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, बहुत मज़े में हूँ। तो हम कई बार इंटरप्रेट ही नहीं करते। सारे ग्रह 12वें में हैं, उसकी लोगों ने बोला इसमें क्या रखा है, लेकिन सारे प्रवज्र राजयोग में गुरु से दृष्ट हैं, गुरु मंगल को दिखता है, कुंडली विचित्र हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, तो लोग देखते ही नहीं। मंगल में जो होना था हुआ, मंगल में मज़े थे, पूरे परिवार के मज़े थे। हाँ, जो स्थिति खराब हुई मेरे कारण नहीं हुई, मुझे मिली विरासत में, फिर मैंने उसको बदला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राहु को मात्र एक जगह देख के हमको प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, उसकी पूरी दम निकालनी चाहिए, अपनी भी दम निकालनी चाहिए, तब हमको लगे। तो आप देखिए राहु कैसे खराब है। एक मेरे पास और कुंडली है, ये लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर की, और इनकी कुंडली आप देख पा रहे हैं। इनका राहु तृतीय भाव में, और जिस भाव में राहु है उसका लॉर्ड नीच का है लग्न में। देखिए आप, हम देख के कुछ भी बोल देते हैं। और 1971 में इनको राहु की दशा आई, और जो चली 89 तक। अब आप देखिए, उसी समय ये वेस्ट इंडीज़ गए थे, 71 में ही गए थे वेस्ट इंडीज़, पहला इनका टूर था। और इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था, 600-700 रन बनाए थे, एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम, वो आज तक का रिकॉर्ड है। किसी ओपनर का, किसी डेब्यूटेंट का, किसी डेब्यू किया हो, डेब्यूटेंट का, उसने डेब्यू किया हो, उतने अच्छे रन बनाए हों, और 3-4 सेंचुरी भी थी। तो यहाँ पर राहु तो मीन में है, इसको ख़राब होना चाहिए, लेकिन यहाँ राहु हेड स्टार्ट करता है, एकदम स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये राहु यहाँ पर रेवती के नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, और ये बुध जो है, मैंने अभी बोला, इस बुध में शनि पैदा हुआ था, और राहु शनिवत है, तो उसको अपने मित्र का, दोनों मित्र हैं, बुध के दोनों मित्र हैं। बुध का मित्र राहु बुध का मित्र भी है और शनि का मित्र भी, दोनों का मित्र होने से थर्ड भाव में पराक्रम में है, एंड ही इज ए बेटर बैट्समैन है। तो बाहों का, बाजुओं का बल है, तो बहुत बल दिखाया, और ऐसा बल दिखाया जब तक सुनील गावस्कर खेलते रहे। लेजेंडरी हैं, सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने 10,000 रन बनाए टेस्ट मैच में, उन दिनों बड़ा रिकॉर्ड होता था। उसके बाद और लोगों ने बनाए, अलग बात है, लेकिन जो ग्रेट माइलस्टोन, और लिटिल मास्टर के नाम से आज भी जाने जाते हैं, कमेंटेटर हैं, दुनिया भर में उनका नाम है, और आप सब उनको जानते हैं। तो यहाँ पर राहु बदल गया। हम कहते हैं मीन में नीच का है, ये नीच का राहु है, इससे तो उच्च से भी उच्च है, इससे ज़्यादा उच्च क्या होगा। क्योंकि सुनील गावस्कर के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, तो मुझे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखिए, हम राहु को कैसे खराब बोलेंगे, कहाँ षड्यंत्र, किसका षड्यंत्र किया। इन्होंने तो क्रिकेट में जो सीक्रेट हो सबको जाना, तभी तो इतनी धुआंधार बैटिंग करते थे, और उस ज़माने में शायद हेलमेट भी नहीं पहनते थे, और बड़े बड़े फास्ट बॉलर थे, लिली एंड मार्शल एंड ऑल दैट, डेंजरस। वेस्ट इंडीज़ के टॉप पे थी, इंग्लैंड टॉप पे थी, बॉथम जैसे थे वहाँ पर, इवन ऑस्ट्रेलिया टॉप पर थे, इनका रिकॉर्ड से। तो ये राहु का कमाल है, सारा कैरियर इनका राहु को, राहु ने जो बना दिया, उसके बाद तो मामला ठीक है। एक और कुंडली है, ये भी बड़ी विचित्र है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कुंडली है। ये किरण बेदी कुंडली है, ये पहली IPS ऑफिसर थी इस देश की, और किरण बेदी के नाम से जानी जाती थी। फिर उन्होंने आप पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके बाद
लेफ्टिनेंट गवर्नर होगी गोवा की, आज भी कहीं ना कहीं कुछ हैं। और इनका अब राहु देखिए आप, इनका राहु भी 7th में, और यहाँ पर राहु जो है रेवती नक्षत्र वही है। तो दोनों लेजेंडरी हैं, वो पुलिस फोर्स में लेजेंडरी हैं, बाकी आप उनका सारा कैरियर जानते हैं। पहली आईपीएस महिला इस देश की, उस समय ऐसा युग था, ऐसा दौर था जहाँ पर महिलाएं आईपीएस नहीं होती थी। उन्होंने ट्रेंड बदल दिया। एक बार इन्होंने, ऐसी भी कहानी है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उनकी कार गलत जगह लगी थी, तो इन्होंने कार को हाईजैक करके थाने में बंद कर दिया था, और इस बात की भी चर्चा हुई थी। तो ये लेजेंडरी लोग हैं, तो हम कैसे बोलेंगे 7वीं राहु है। देखिए आप, उनके इत्तेफाक से करने ही लगने, मेरे वाले लगने, और मैं इनको जानता भी हूँ मैडम। तो यहाँ देखिए आप, तो राहु कैसे ख़राब करता है, मेरे को तंग करता है क्योंकि वो शनि के नक्षत्र में, तो मुझसे मेहनत कराएगा। तो ये सब मेहनत वाले लोग हैं, इनकी मेहनत ने फल दिया, इनकी मेहनत पहले हुई तुरंत फल दिया। मेरी मेहनत चूँकि पहले नहीं हुई तो मुझे अलग से मेहनत करनी पड़ी। अगर शुरू से मेहनत करता तो कोई दिक्कत नहीं हुई। जब राहु मैंने मेहनत की, उसके 2, 4, 5 साल के बाद फिर रूटीन में हो गया। अब मैं मेहनत नहीं करता हूँ, ऐसे आपसे बातचीत करता हूँ। तो हम बात कर रहे थे राहु की। तो राहु को अगर हमको समझना होगा, या किसी ग्रह को समझना होगा, तो उसके नक्षत्रों से समझना होगा, ना कि राशि से समझना होगा, ना कि उच्च नीच करना होगा। अगर हम उसके नक्षत्र को समझें, उसको बहुत गहराई में समझें, उसको पूरे वर्गों में देखें, पता करें, तब हम राहु का एक अच्छा सा उपाय कर सकते हैं। 22 बजे अपनी उंगली याद आ रही है, उसमें राहु मीन राशि में तो मीन में है, और नमांश में सिंह में है, दोनों खराब है। ये सब बोलते थे, मैंने भी देखा खराब है। उसने क्या किया, मेहनत कराई, दोबारा से मेहनत कराई, पहला वाला भूलना पड़ा मेरे को, तो दूसरा किया। इस तरह से ये राहु को आज हम समाप्त करते, लेकिन इसके बाद हम केतु शुरू करेंगे। और अभी हम बात कर रहे थे राहु का रहस्य, अगला हम करेंगे केतु का अध्यात्म। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।